ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लेनेटरी इशू। आज की जो वीडियो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें जो मैंने एनर्जी पिक की है वो बहुत इंटेंसिव भी है और सॉफ्ट भी है। बहुत सी एनर्जी पिक की है और उसके साथ उस एनर्जी को हम अपने कार्ड के साथ भी क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बताएंगे आपको कि जो डाउनलोडिंग हुई थी उसमें सबसे पहले एंट्रेंस पे सनफ्लावर आते हैं, जो बड़े बड़े फूल होते हैं, जो सूरजमुखी के फूल जिसको हम बोलते हैं, आपने देखे ही होंगे। और उसमें जो येलो साइड पे होते हैं और बीच में ब्लैक ब्राउन सा उसका सेंटर होता है, जो बहुत ही अट्रैक्शन का कारण बनता है। तो यहाँ से एनर्जी पिक होती है और आगे एक लॉन्ग कॉरिडोर आता है जो कॉलेज का होता है। और उसमें एक एनर्जी है जो फेमिनिन एनर्जी है, जो रन कर रही है, भाग रही है आगे को, और पीछे को वो मुड़कर भी देख रही है कि कौन उसके पीछे आ रहा है। पर वो हंसते मुस्कुराती ऐसे भाग रही है जैसे उसके पीछे कोई उसको पकड़ने के लिए आता है, जैसे अटखेली सी करती हैं उस तरह से। तो वो एक कॉरिडोर को पार करती है, लॉन्ग कॉरिडोर होता है, और उसके बाद वो एक खंडहर सा होता है, उसके पास वहाँ बैठ जाती है। और जब बैठती है बड़े से पत्थर पे, उसके पास पैरों में कोई मैस्कुलिन एनर्जी बैठी है, जो उसको बहुत प्यार से उसके पैरों को सहला रही है। और जब वो सहलाते हैं तो एकदम से क्या होता है कि एक एनर्जी मर्ज होती है, जैसे एक बेल होती है जो पेड़ के सहारा लेकर ऊपर 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 जाती है। तो यहाँ पे ये हुआ था कि दो स्नेक थे जो एक दूसरे के साथ ऐसे 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 कर रहे थे, एक दूसरे से लिपट रहे थे। और वो जो लिपट रहे थे, वो जो कॉरिडोर का पिलर था लॉन्ग सा, उस पर लिपट रहे थे, और उसको ऐसे ऐसे क्रॉस करते 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 वो दोनों स्नेक, दोनों सांप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं आसमान की तरफ, वहाँ पे जब तो फेस निकल कर आते हैं, एक मैस्कुलिन का एक फेमिनिन का। वो फेस जो निकल के आता है वो राधा और कृष्ण का होता है, और लॉन्ग पिलर होता है, नीचे स्नेक्स होते हैं, और वहाँ पे राधा और कृष्ण का सिर्फ फेस होता है, जो एक दूसरे को इस तरह से पकड़े होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो थर्ड आई जहाँ पे होती है हमारे, वहाँ पे मेरे बहुत ज़ोर ज़ोर से मोटे से लकड़ी के साथ ठक ठक होने लग गए। मेरे सर में बहुत पेन होना शुरू हो गया, और मेरा जो दिल था वो बहुत ज़ोरों से घबराना शुरू हुआ, और हार्ट में बहुत सा पेन होना स्टार्ट हो गया। और इस वक्त ये था कि अ, ये एनर्जी थी, सॉफ्ट थी, पर ये सारी पेन हो रही थी। और एकदम से ऐसे फील हुआ जैसे कि जो रूट चक्रा से लेकर हमारे थर्ड आई तक एकदम से एनर्जी में फ्लो हुआ है। और इस वक्त ये हो रहा था कि रूट चक्रा से एनर्जी ऊपर की ओर भी जा रही थी, नीचे की ओर भी जा रही थी, और फिर वो एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इस तरह से मर्ज होते हुए वो ऊपर की तरफ जाती है, आसमान की तरफ। ये एक डाउनलोडिंग थी, और इसके साथ ही एक दूसरी डाउनलोडिंग ये थी कि एक गुफा है, बहुत अंदर तक अंधेरा है उस गुफा में। और उस गुफा में तीन मेल एनर्जीज हैं। एक मेल एनर्जी वो है जो सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है, एक मेल एनर्जी वो है जो एक जैसे ब्लैक मैजिक करते हैं उस तरह से, जैसे लव स्पेल होता है उस तरह से, और एक एनर्जी वो है जो उस सोल को अपनी गोद में उठाकर वहाँ सिंहासन तक लेके जा रही है। तो इसमें ऐसे था कि जो कार्मिक्स हैं, जो अभी किसी सिचुएशन में है कि फेमिनिन को अपनी तरफ खींच कर रखना चाहते हैं, और वो उस पे लव स्पेल कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और उनसे बचाता हुआ कोई है जो सोलमेट है, उनसे बचाता लेकर उसके सोल को लेकर आगे जा रहा है। और सिंहासन पर डिवाइन मैस्कुलिन बैठा होता है, जिसके पास जाकर वो उस बेहोश सोल, फेमिनिन सोल को उसकी गोद में रख देता है। और जब वो सोल होश में आती है तो वो उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देती है। वहाँ पे भी मेल और फीमेल डांस कर रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते वो शिव और शक्ति के रूप में आ रहे हैं।
ये डाउनलोडिंग मुझे हुई थी, तो इसमें सभी कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो हमारी डिवाइन सोल हैं, ख़ास करके फेमिनिन्स हैं, उनके लिए यही गाइडेंस और मैसेज है कि इस वक्त वो एक नए मोड़ पर जा रही हैं, अगले फेज पर जा रही हैं, अवेकन के नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस पे जा रही हैं। तो इस वक्त उनके साथ ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त उन पर कुछ साइकिक अटैक्स भी होने वाले हैं और उनको कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कृष्ण और राधा के रूप में निकल के आया था, वो साइन ये है इस 3D वर्ल्ड में कि जो डिवाइन फेमिनिन है उनके हार्ट में बहुत प्रेम है और बहुत प्यार है। उनके लिए अब कोई भी चीज़ उन्हें हर्ट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वो राधा कृष्ण के रूप में मर्ज हुए हैं। और उनके जो 7 चक्रास हैं वो थर्ड आई तक आ चुके हैं और थर्ड आई जो उनकी जो उनकी इंटेंशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि जो उन्होंने 5D में सोचा था वो 3D में अब मैनिफेस्ट होने वाला है, बिल्कुल अभी होने वाला है। और जो ये 3 मेल्स आए थे जो कार्मिक्स थे, जो फेमिनिन्स को कहीं ना कहीं हेट करते हैं, वो उन पे लव स्पेल कर रहे थे। लव स्पेल तो नहीं था, उन पे ब्लैक मैजिक हो रहा था एक तरह से, कि वो उनके सोल को अपने बस में कर रही है, कि वो सोल आगे ना जाए, क्योंकि वो सोल अब अपनी लाइफ पर्पस की ओर जा रही है और उससे कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए कोई उनको उससे बचाता है। और जब वो उसको बचा के लेके आ रहा है वो सोलमेट एनर्जी है, क्योंकि सोलमेट जो होता है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और वो थोड़ा शांत भी है। वो शांत इसलिए है कि सोलमेट डिवाइन फेमिनिन के साथ कांटेक्ट में है, बातचीत हो रही है और इसलिए उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन फर्स्ट्रेटेड है, वो फर्स्ट्रेटेड इसलिए है क्योंकि वो नो कांटेक्ट में है, डिवाइन फेमिनिन के साथ बात नहीं हो रही है। पर डिवाइन फेमिनिन उनके दिल को इस तरह से बार बार वो कर रही है कि उसके दिल का जो डोर है उसको ओपन कर रही है, और जब ये डोर ओपन होने वाला है तो बहुत पेन होता है, जो उस वक्त भी हुआ था। तो हो सकता है कि आपने ये एनर्जी इस वक्त पिक की है, और जिनकी मैंने ये एनर्जी पिक की है वो अब इस वक्त थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह बनाने की ट्राई कर रही थी, सुबह नहीं बनी, अब बनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यही करने वाले हैं कि कार्ड देखने वाले हैं। ये देखिए, द डेथ, द डेथ कार्ड यही बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ। यही बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एंड करने वो होना है सिचुएशन का और आगे बढ़ना है, न्यू ग्रोथ होने वाली है। पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट को मत देखिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फ्यूचर के सपने मत बनाइए कि आगे क्या होने वाला है। प्रेजेंट की जो मोमेंट है उसको जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आपका अब प्रेजेंट है वही आपका आगे डिसाइड करने वाला है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी एनर्जी इस वक्त कहाँ है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, मीन्स 444। जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो 444 को ही कर रही हैं। 4 उनके 4 एंजल्स नंबर होता है। एंजल्स यही आपसे बात कर रही हैं इस वक्त की, आप जो मैनिफेस्ट आपने किया है 5D में, वो अब 3D में होने वाला है। तो उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। फर्स्ट कार्ड ये है कि आपने अपने अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन पावर है और उसको आपने क्रिएट किया है। और ये खुशियों का कार्ड होता है कि ये ट्विन फ्लेम कार्ड होता है कि अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, हैप्पीनेस आने वाली है। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो नेक्स्ट पाव है उसमें आप जाने वाले हो, और उसके लिए आपको यही मेहनत करनी है कि आपके लिए वाइट कलर और मैरून कलर बहुत ग्रीन कलर आगे आ रहा है, इसमें आपको अब सक्सेस मिलनी है जो आपने सेल्फ ग्रोथ की है। साथ में आपके लिए यही है कि ये जो येलो रंग है वो आपको फेवरेट होने वाला है, और येलो कलर है आपके सनफ्लावर जो दिए थे सूरजमुखी के, वो निकल के आए हैं। और ये बता रहे हैं कि इस वक्त आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन मोड में रहना है। पास्ट के बारे में मत सोचिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं है। जो हार्ट है उसको ओपन कर लेना है, ना ही सोलमेट के बारे में सोचना है, ना ही डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचना है। सिर्फ आपके माइंड में ये होना है कि आपका गोल
गोल क्या है, आपको फोकस क्या करना है, अपने उस गोल पे आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है। और इस वक्त आपको यही करना है कि डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि आपने इस वक्त ये समझ लिया है कि द 3D वर्ल्ड का लव और 5D वर्ल्ड का प्यार जो होता है उसको कैसे अब आपने मर्ज करना है। और इस वक्त हो सकता है कि आपकी जो कुंडलिनी है वो फिर से अवेकन हो। कहीं ना कहीं आपने अपने कामों में उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था और इसलिए अब आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना है। और साथ में ये है कि डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट होने वाली है, तो उसके लिए आपको सात्विक रहना है। मैं सात्विक भोजन कीजिए और अपने आप को सात्विक जितना रख सकते हैं उतना ही रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो आपका जो ऑरा होता है वो भी सात्विक हो जाता है, तो उसमें कोई भी नेगेटिव एंटिटीज एंटर नहीं कर सकती और ना ही आपका डिवाइन मैस्कन और सोलमेट बिना आपकी इजाज़त के एंटर कर सकता है। तो इसके लिए आपको यही करना है कि सात्विक रहिए और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। सात्विक ऑरा में ही सात्विक एनर्जी आती है और डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और ये वक्त वो है जब आप 6D से 5D से 6-7D में जाने वाले हो। वहाँ पे आपको यह है कि आपके अंदर की जो नॉलेज है, आपको बहुत सी ऐसी शक्तियाँ मिलने वाली हैं, बहुत सी ऐसी एबिलिटीज़ आने वाली है। आपकी जो थर्ड आई है वो बहुत ओपन होने वाली है और आप हर चीज़ को देख सकते हो और आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी आपको अब क्लियर हो चुका है। तो उसके लिए आपको एज ए लाइट वर्कर ट्रेनिंग दी जाने वाली है इस 70 वर्ड में। तो ये आपकी एनर्जी है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो डिवाइन मैस्कन है उनकी एनर्जी किस तरह से है। डिवाइन मास्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो बहुत जल्दी से अपनी डिवाइन फेमिनन से मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कांटेक्ट क्योंकि वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और वो ड्रिंक कर रहे हैं, नॉन वेज ले रहे हैं। तो जब वो इस तरह से कर रहे हैं तो बहुत से कार्ड निकल कर आई जा रहे हैं बार बार, तो इसलिए कार्ड हमें नहीं चाहिए हैं। तो इसलिए उनकी जो एनर्जी है वो सात्विक नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन खुद उनसे कनेक्ट करे और इसीलिए उनका जो हार्ट चक्रा है उसमें बहुत सा पेन हो रहा है और बहुत मुश्किल से 1 कार्ड ही निकल कर आया है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स आया है क्योंकि नाइट ऑफ शॉर्ट्स ये बता रहा है कि बहुत तेज़ी से उनका हार्ट चक्र ओपन होने की कोशिश कर रहा है और इस चक्र में करते हुए वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आगे कुछ भी हो जाए, खाई आए, लड़ाई आए, कुछ भी हो, मुझे डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचना ही पहुंचना है। और इसी तरह उनका जो हार्ट चक्र है एकदम से ओपन होने वाला है। बहुत पेन हो रहा है क्योंकि इस वक्त उनका मेन लक्ष्य यही है कि डिवाइन फेमिनिन तक जाना है और डिवाइन फेमिनिन उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इस वक्त वो कहीं ना कहीं से जब वो रनर की सिचुएशन में थे डिवाइन फेमिनिन को छोड़कर चले गए थे बिना कांटेक्ट किए हुए, और अब जब वो डिवाइन फेमिनिन को कहीं भी देख रहे हैं उनको डिवाइन फेमिनिन से कहीं भी सोशल मीडिया पे उनके पिक्स देख रहे हैं और उनके अंदर यही निकल कर आ रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से अपनी हाई प्रेस्टेस से मिले और डिवाइन फेमिनिन से मिले और उसको अपने इस लक्ष्य में विक्ट्री हासिल करें। पर उन्हें ये पता है कि इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी है और इसीलिए वो अभी मेहनत करने के मूड में नहीं है, अपनी एनर्जी को आगे लेके जाने के मूड में हैं। और अब हम देखेंगे कि सोलमेट की एनर्जी क्या है। सोलमेट किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में आए हैं। सोलमेट यही कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, वो जल्दबाजी में काम नहीं कर रहे, माइंड को सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन के साथ कैसे बात की जाए, वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैनेजमेंट में लगे हुए हैं कि कहीं डिवाइन फेमिनिन को अगर वो ऑफ़र कर दें और वो कहीं उनसे रूठ ना जाए, और इसीलिए वो
किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और अपने आप बहुत प्लानिंग के साथ ही आने वाले हैं। और इस वक्त जो सोलमेट है वो अपने आप को किंग समझ रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वो ही डिवाइन फेमिनिन को खुश रख सकती हैं। बट इस वक्त डिवाइन फेमिनिन सिर्फ अपने जो उसका गोल है उसको फोकस कर रही हैं। वो ना तो सोलमेट की तरफ ध्यान कर रही हैं, ना ही अपने डिवाइन मास्टर की तरफ कर रही हैं। अब देखेंगे जो कार्मिक्स हैं उनका क्या है, क्योंकि उनकी जो सेल्फ ग्रोथ हो रही है और कार्मिक जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनका डिवाइन फेमिनिन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। और ये चीज़ देखकर कार्मिक भी काफ़ी डिसपॉइंटेड हो रखे हैं और वो क्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन से हेट करते हैं और कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि उसको अपने कब्जे में अपने वश में कर ले। और डेथ तो जो हमारे कार्मिक्स हैं उनका यही रूल है कि वो ये कह रहे हैं कि जो पीछे हुआ है उसको छोड़ देते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं न्यू, क्योंकि जो पीछे चला गया है उसको जाने देते हैं। इसको फिर अपने ब्लैक मैजिक वगैरह करके इसको फिर अपने वश में करके, जैसे हम इसको पहले अपने इशारों पर नचाते थे वैसे नचाने की कोशिश करने की सोच रहे हैं। पर जो डिवाइन फेमिनिन है वो इन सब में अब नहीं आ रही हैं। तो कार्मिक्स की यही प्लानिंग है कि उनका जो भी काम है उसको ख़त्म किया जाए और उनको स्टॉप किया जाए। तो अब देखेंगे कि डिवाइन उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त। डिवाइन जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहले हम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए लेते हैं। वो यही कह रहे हैं कि कल भ्रांति है, जो आज है उसी को देखिए। वो यही कह रहे हैं कि पास्ट को छोड़ दीजिए, फ्यूचर के सपने मत लीजिए और वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। जो आप वर्तमान में आपने सोचा है वो प्लानिंग होने वाली है। और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यही निकल कर आया है कि कस्में और वचन। डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन अपने वो कस्में और वचन दिला रहे हैं जो उन्होंने इस धरती से आने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आपको वहाँ जाना है और आपको याद दिलाया जाएगा कि आपको अब क्या करना है। ये गाइडेंस है और हमारे सोलमेट की है। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और सोलमेट के लिए यही है कि आपकी जो भी यादें आ रही हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, उनसे सबक सीखिए। हाँ, अगर आप के मन में फीलिंग्स आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उनसे कहना चाहिए, तो आपको एक बार इन चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर आपके इस प्रपोजल से वो हर्ट होती हैं तो आपको एक बार फिर सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो ऑल ओवर देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी सोलमेट्स को। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन यही कह रहे हैं कि धारणा मत बनाइए। जो भी आपके सामने है उसको देखिए कि विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। मीन्स आपको जो लगता है कि सच है आप उस पर यकीन कीजिए, जो नहीं लगता है उसको रहने दीजिए और बैलेंस बनाना सीख लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब आप बैलेंस बनाते हो तभी आपको चीज़ों का पता चलता है। तो इस वक्त यही एनर्जी है कि ऑल द डिवाइन मैस्कुलिन सोलमेट एंड कार्मिक फोकस ऑन द डिवाइन फेमिनिन। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब स्टार्टिंग हुई थी तो सनफ्लावर सूरजमुखी के फ्लावर से हुई थी। तो इट मीन्स अब वो अपने उस रूप में आने वाली हैं और इसमें अब वो शाइन करने वाली हैं अपनी अंदरूनी शक्तियों के साथ, अपने लाइफ पर्पस को जीने वाली हैं। तो तब तक के लिए शिव आपकी सहायता करेंगे और आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और गाइडेंस मिलती रहेगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।